और यहाँ से जस्ट यहाँ पे आप आएंगे पास में एक कैफ़े के पास, तो ये वाली पर्टिकुलर बाइक जो आपको नज़र आती है इसे गोलमाल फिल्म की बाइक। आज मेरे लाइफ की सबसे लंबी राइड करने जा रहा हूँ। सुबह सुबह निकले हम, मुझे लगता है कि नहीं भी तो लगभग 8 से 9 घंटे मिनिमम लगने वाले हैं। हालांकि सीट्स इस बाइक के उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है एंड निकलने से पहले कितना ज़्यादा सोच रहा था मैं कि जाऊँ नहीं जाऊँ। हालांकि ये प्लान इंस्टेंटली बना है। कल शाम को मेरे माइंड में आया कि चलो इस पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो निकलते हैं। और बस मैं और मेरा एक फ्रेंड है जो आगे मुझे ज्वाइन करेगा, हम दोनों निकल गए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बिल्कुल सहमा हुआ नहीं हूँ तो ये गलत होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टॉप होगा हमारा बोरीवली रेलवे स्टेशन और हम जा रहे हैं बाय द वे महाबलेश्वर। ये पूरे लैंडस्केप चेंज होने वाले हैं। ये हेलमेट बहुत ही ज़्यादा टाइट है आज। कैसे इसको खाऊं मैं? फुल कर दीजिए। टंकी यहाँ पे हमने फुल कर दिया, यहाँ से ले लेते हैं हम आगे। अब ये देखो अच्छी खासी विजिबल हैं चीज़ें सामने की तरफ। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कितना ज़्यादा क्लियर आ रही है, बट एनीवे अभी तक तो हम बोरीवली रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुँचे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बोरीवली रेलवे स्टेशन के सामने। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाय द वे ये रास्ता है। ये मुझे लगता है हम कुर्ला और एलटीटी रेलवे स्टेशन के बीच में है, धारावी के आसपास हाईवे के करीब। और ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी है, शायद वर्ल्ड का भी। अब अगले एटलीस्ट 1 घंटे तक मैं कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बस आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा हमने ब्रेक ले लिया, हालांकि अभी ब्रेकफास्ट करना भी बाकी है। धूल मिट्टी में एकदम से सनी चुके हैं ऑलमोस्ट। चलिए तो चला जाए, जय बजरंगबली जी की। सुबह सुबह हम निकले हैं, ठंड का मौसम है और बॉम्बे में वैसे भी उतनी ठंड तो नहीं होती, लेकिन अभी जो भी है ये पीक पे है और फॉग वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रास्ते भी खाली खाली से हैं। आज संडे का दिन है, शायद उस वजह से ऐसा मैप लगाया नहीं है मैंने। उसका भी आज ही उद्घाटन हुआ है एक हिसाब से। एक तो समझ में नहीं आता कि रुकें कि ना रुकें। ये लोग जा रहे हैं, सामने है रेड लाइट। अब सोच रहा हूँ क्रॉस करूँ कि रहने दूँ, प्लस अपना एरिया ये है नहीं तो अपने को उतना नॉलेज भी नहीं है कि करना है कि नहीं करना है। टफ होता जा रहा है, स्पेसिफिकली नवी मुंबई साइड जब हम आ जाते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ जाता है। हाईवेज़ पे भी 1-2 जगह ऐसे आए थे पैचे जहाँ पे 115-120 की मैंने स्पीड मेंटेन करी हुई थी, बट उसके बाद वही 30, 40, 50 इस प्रकार से हाईवेज़ पे चल रहे हैं। अब ये रास्ते में एक जगह मिल गई हमें, वहाँ पे रुके हुए कुछ नाश्ता कर लेते हैं, भूख काफ़ी देर लगी हुई है। और ये आ गया हमारा समोसा। और बाय द वे ये वाली बाइक के साथ साथ हम ये स्कूटर भी लेके जा रहे हैं साथ में। ये गूगल मैप को कुछ तो हो गया, एक ही जगह पे स्टक हो गया है, वो दिखाई नहीं रहा है आगे चलते हुए कुछ भी। खूबसूरत सी प्लेस है ये, एक पोखरा है और सामने गांव नज़र आ रहे हैं। कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता ऑफ कोर्स। और बहुत देर से ऐसे गाड़ी पे बैठे बैठे थोड़ा बम दर्द करने ऐसा लग गया था, तो ऐसे में सोचा थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ा वेट करके जाते हैं। वैसे हमने आधे से ज़्यादा जर्नी तय कर ली है और लगभग 3.5 घंटे के आसपास इजीली लगने वाले हैं। और इतने में ही बैटरी ख़त्म होने वाली है हमारे फ़ोन की। रिकॉर्डिंग भी इससे बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। बाय द वे इस पर्टिकुलर प्लेस का नाम है पंडापुर, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। और जब रास्ते पे चल रहे होते हैं हीट यहाँ पे रहती है, फ़ोन की बैटरी लगभग 3 गुने 4 गुने स्पीड से कम होती है। चलिए तो ब्रेक होता है हमारा यहीं पे समाप्त। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं, इक्की दुक्की बस हैं, बीच बीच में थोड़े गाँव आ जा रहे हैं जिनकी वजह से ब्रेकर वगैरह आ जा रहा है, तो थोड़ा स्लो करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया स्पीड मेंटेन कर रहे हैं हम। 90-100 की तो ईजिली मेंटेन हो ही जा रही है इस रोड पे।
भाई जब ये वाला हेलमेट खरीदा था हमने रास्ते में रुक के, यहाँ रुके हैं इस वक्त खाना खाने के लिए दोपहर में। मजा तो आ रहा है वैसे इसको चलाने में, ये वाला बस थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है इसका सस्पेंशन आगे का। हल्का मुंह पे पानी मारा, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये जैकेट वगैरह निकाल के थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है। लंच बहुत ही बढ़िया हो गया हमारा, रोटी सब्जी चावल दाल सब कुछ ले लिया था, मज़ा ही आ गया बस खा के। नदी बहते हुए आ रही है, नज़ारा है। इस वक्त हम चला रहे हैं ये वॉकमैन सुजुकी की, मेरी बाइक चला रहा है मेरा दोस्त, और ऐसे में इसके सीट्स की कंफर्ट में क्या ही कहूँ, ओहो बहुत मज़ेदार। पैर जरा देखना मेरा किस प्रकार से कंफर्टेबली मैंने रखा हुआ है, बीच में बैग भी है, डिक्की के अंदर भी इसके सामान है। पर हाँ, हर एक चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी कुछ कॉन्स हैं, जैसे कि बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। बाकी इसको भी हम 300 किलोमीटर के इस वन वे राइड पे लेके चल पड़े हैं। अभी पीछे हमने लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम छोड़ा है, गाड़ी ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ रही थी, वहाँ पे बहुत ही मुश्किल था। और सही मायनों में ये गजब का एहसास है कि बॉम्बे की उन बड़ी बड़ी इमारतों वाली गुफाओं से निकलकर हम इस प्रकार के गांव में आ चुके हैं। चारों ओर हरियाली है हमारे बीच, पहाड़ों के बीच से इन हाईवेज के थ्रू हम चलते जा रहे हैं। बाय द वे ये मेरे ख्याल से बॉम्बे गोवा हाईवे है, और महाबलेश्वर आता है महाराष्ट्र के सतारा जिले में, और ठंडी ठंडी हवाएं बस हमें छू के चली सी जा रही हैं। इट जस्ट फील्स वाओ टू राइड हियर। भाई साहब कमर टूट गई है राइड करते करते। ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी भी एनर्जी लग रही है स्कूटर को भगाने में, जो कि बाइक को भगाने में इतना नहीं फील हो रहा था। फॉर एग्जांपल जितना भी मैं एक्सीलेटर ये ले रहा हूँ, वो मुझे लग रहा है कि मैं अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ इसके अंदर, जो कि बाइक में ऐसी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। और फिर पीछे की तरफ ये मतलब पता नहीं विंड वगैरह जो बाइक में था वो थोड़ा मेंटेन हो रहा था, बाहर जा रहा था, और इसका विंड पूरा अपने ऊपर ही आ रहा है। एक दुर्घटना होते होते बच गई। थोड़ा कॉन्शियस होकर चलाना पड़ता है जब हम लगातार ऐसे राइड कर रहे होते हैं ना, हमारा ध्यान एक पर्टिकुलर जगह पे हो जाता है और हम इधर उधर देख नहीं पाते, थोड़ा कॉन्शियसनेस हमारी जाने लगती है धीरे धीरे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 3 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन इस वक्त प्रोजेक्टेड टाइम दिखा रहा है 6:15 बजे के आसपास। अभी वहां जाके होटल भी ढूंढना है। ये जगह पे रुक के थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये चाय की प्याली आ गई हमारे हाथ में। चाय की अगर जिक्र करूँ मैं तो आजकल थोड़ा पीना छोड़ता दिया है मैंने, 2-3 दिन में एक बार ही होता है। पर ऐसे जर्नीज आप कर रहे हैं और कभी किसी पर्टिकुलर स्थान पे आपको चाय मिल जाए और उसका टेस्ट याद सा रह जाता है आपको, और वैसा ही ये एक है। और 30 किलोमीटर बचा हुआ है महाबलेश्वर यहाँ से, और हम इन पहाड़ी घाटियों से होते हुए गुजर रहे हैं। बहुत सारी नदियों के रास्ते हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से ऑलमोस्ट सूखा पड़ा हुआ है उसके अंदर। वो टिपिकल महाराष्ट्र के गांव जो पतझड़ में हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार का। और यही सारे प्लेसेस अगर आप मॉनसून में आते हैं तो मानो जी से उठते हैं, इतने ही खूबसूरत कि पूछो मत। हालांकि ये भी कम खूबसूरत नहीं नज़र आ रहा है, बट बस इस पर पानी पड़ जाए और ये पूरी ग्रीनरी हरियाली बिखर जाए तो सोचो और कितना कमाल नज़र आएगा। ये सुबह के निकले हम, शाम हो गई, अब अंधेरा होने को है और अभी भी रास्ते में ही है। ठंडी हवाओं के झोंके हमें आके छू के निकल से जा रहे हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा है। अभी कुछ वक्त पहले उत्तराखंड की लगभग 1 महीने की ट्रिप की हुई थी मैंने। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, तुंगनाथ इत्यादि जगहों का भ्रमण किया था। उस वक्त भी ऐसे ही कुछ रास्ते हमें देखने के लिए मिल रहे थे और अनुभव करने के लिए हमारी जीप में। पर अब हम मोटरसाइकिल से हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि उतनी ठंडी नहीं है जितनी वहाँ थी, बट स्टिल ठंड का महीना है और हम पहाड़ों के ऊपर हैं, तो ठंड हल्की फुल्की तो ज़रूर पड़ रही है इस वक्त यहाँ पे भी। सावधान अपघाती वर्ण का मतलब नहीं पता मुझे। पायटा ये गांव है अभी जहाँ से हम निकल रहे हैं, इस गांव का नाम पायटा है। हाँ ये देखो ना कितना ज़्यादा घुमावदार था ये रास्ता, इसीलिए सावधान लिखा हुआ था।
ठीक इसी प्रकार ना छोटे छोटे गांव जिनमें लगभग 20-25 घर मात्र हैं और ऐसे कुछ कुछ दूरी पे ऐसे गांव पड़ रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे रहना लोगों के लिए क्या ही कमाल का अनुभव देता होगा। लेकिन हाँ, जब कोई इंसान रेगुलर एक पर्टिकुलर जगह पे रहने लगता है तो उसके लिए आम सी बात हो जाती है। ट्रेन से महाबलेश्वर आते हैं तो सातारा मेरे ख्याल से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है, जहाँ से 100 या 150 रुपये की बस लेके आप महाबलेश्वर में आ सकते हैं। और जो रिसर्च अब तक मैंने की है उसके हिसाब से यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट लेके अगर आप यहाँ के आप प्लेसेस कवर करना चाहें तो पर डे आपका 3-3.5 हज़ार रुपये कैब का हो सकता है। और वहीं पुणे रेलवे स्टेशन से जिक्र करें हम तो लगभग 120-125 किलोमीटर के आसपास ये है महाबलेश्वर दूरी पे। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हमेशा अपने मन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ों को उतना बेहतर होता है हमारे लिए। ये पर्टिकुलर क्लिप जो आप अभी देख रहे हैं इसको ट्रस्ट में जब मैं एडिट करूँगा तो बहुत कम में हो जाएगा, लेकिन अभी लगभग ये लगातार 12-14 मिनट का मैंने क्लिप ले लिया है। ये एरिया को महाबलेश्वर का मेन मार्केट कहते हैं और इस वक्त बज चुके हैं ऑलमोस्ट 6:45। अब हमारी जर्नी आरंभ होगी ढूंढने की होटल, और बर्गमैन का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। ये वाली बस बोरीवली से महाबलेश्वर तक चली है, लिखा हुआ है सामने। ना रूम देखो, बाद में डिसाइड करो। ठीक है, हाँ महाराज अपना इधर ही पास में। हमने बाइक खड़ी कर दी है और थोड़ा आगे की तरफ देखने जा रहे हैं कहीं रूम्स वगैरह अच्छे मिल जाए तो। ये मेन मार्केट एरिया है, ये देखो कितना ही ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं इन पहाड़ों के मध्य। शाम का वक्त है तो सारे लोग निकले हुए हैं बाहर खाना वगैरह खाने के लिए, और यहीं आसपास होटल्स लेके रुके हुए हैं। हालांकि हमने ऑनलाइन भी सर्च किया हुआ था, 2-3 जगह देखी हुई थी, पर एग्जैक्टली वहाँ पे गई नहीं। यहाँ पे आए तो कई सारे लोगों ने रास्ते में पूछना स्टार्ट कर दिया होटल, तो हमने कहा चलो यहीं पे जाके 1-2 जगह देख लेते हैं, अगर कोई सही लग गया तो ठीक है, अदरवाइज जो ऑनलाइन सर्च किया हुआ है वहाँ पे तो चले ही जाएंगे। पर माहौल यहाँ का बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है और साथ ही बहुत सारा क्राउड है। वीकेंड है शायद इस वजह से भी। वैसे बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है ऑनलाइन होटल वगैरह सर्च करने के लिए। यहाँ पे आने के बाद इजीली कितना भी पीक सीज़न हो, जितने होटल्स मुझे दिख रहे हैं ना लाइन से, लगातार हर एक बिल्डिंग ही होटल है, तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको रूम मिल ही जाएगा। और यूजुअली कह सकते हैं इनके रेट्स 1500 से 2000 के बीच में एटलीस्ट, इससे कम उम्मीद है। रात के 10 बज रहे हैं, अब जाके कहीं हमने खाना वाना खाया और थोड़ा सेटल हुए हैं। तो ये वीडियो को यहाँ पे हम अंत करेंगे। ये अगली सुबह है, रेडी हो गए हैं और बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए। बाय द वे, पिछले दिन हमने लगभग 304 किलोमीटर अपनी बाइक राइड करी है और ये अब तक की सबसे ज़्यादा मैं वन वे में राइड किया हूँ इतना। और बाय द वे रिटर्न भी उतना जाना है, आज नहीं जाऊँगा कल रिटर्न जाऊँगा, वरना वापस इतना राइड करना थोड़ा मुश्किल सही हो जाएगा। पर मज़ा आया, मुझे लगा था कि आते वक्त कैसे ही मैं इतना ज़्यादा राइड कर पाऊँगा, बट फन था, उतना भी मुश्किल नहीं हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा डर था यहाँ मेरे शोल्डर के पास पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो सब कुछ अच्छा रहा। अब महाबलेश्वर को आप और हम मिलके एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में, यहाँ की हिस्ट्री, जो भी टूरिस्टिक प्लेसेस हैं, हिल स्टेशन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको एक वे में भारत का सबसे विशाल हिल स्टेशन भी कहा जाता है, इसके पीछे के क्या रहस्य हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। एनीवे, शॉर्ट एंड सिंपल इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी।